बॉलीवुड के अंदर प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के बीच में फीस को लेकर काफी वक्त से कंट्रोवर्सी चल रही हैं। इंडस्ट्री में चल रही स्टार्स की फीस बढ़ाने की बहस पर अब एक्ट्रेस मनोज बाजपेयी ने अपना बयान दिया है। मनोज ने कहा कि ये वही प्रोड्यूसर्स हैं जो पहले स्टार्स को पैम्पर करते हैं और फिर बाद में उनके फीस बढ़ाने पर शिकायत करते हैं। एक इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने कहा, ये मामला सिर्फ बड़े स्टार से जुड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक्ट्रेस से नहीं। बाकी इतना कहूँगा कि एक स्टार ही फिल्म का चेहरा होता है। जो भी प्रोड्यूसर स्टार को साइन करते हैं वो जानते हैं कि पूरी फिल्म का भार उस स्टार के कंधों पर होता है। अब ऐसे में अगर स्टार आपसे कुछ और फैसिलिटीज मांग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। इनमें से कई स्टार्स तो अपनी फीस घटाकर फिल्म साइन करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। मनोज ने प्रोड्यूसर्स के ढोंग का एग्जाम्पल देते हुए कहा, ये पूरी बहस ही अजीब है। यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन है। जो लोग स्टार्स को अपने कंधों पर बैठाकर घूमते हैं वो ही फीस घटाने की बात कर रहे हैं। ये तो वही हुआ कि पहले आपने मुझे रसगुल्ला और प्रोटीन शेक दे दिया क्योंकि आपको लगता है कि मैं मैराथन जीत सकता हूँ, और फिर आप रो रहे हो कि मैंने ज्यादा रसगुल्ले और प्रोटीन शेक पी लिए। मनोज ने आगे कहा कि मुझे तो कोई इतने पैसे नहीं देता, मैं अपने लिमिटेड स्टाफ के साथ जाता हूँ और कई बार तो बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं लेता। मुझे तो कोई कास्ट नहीं करता। प्रोड्यूसर सिर्फ स्टार्स को कास्ट करते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स को गारंटी देते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। इसका कंक्लूजन सिर्फ यही है कि हर कोई यहाँ जुआ खेल रहा है। अब तक स्टार्स की फीस हाई करने के मामले पर करण जौहर और फराह खान जैसे फिल्म मेकर्स ने सवाल उठाया है। दोनों का यही कहना है कि इससे काफी पैसा वेस्ट होता है। फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने फिल्म इंडस्ट्री में हाई स्टार कल्चर पर बात की है। उन्होंने 20 साल में फिल्म इंडस्ट्री में आए बदलाव पर भी बात की है। साथ ही उन्होंने स्टार्स की उलझुल डिमांड्स पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे प्रोड्यूसर्स पर काफी लोड पड़ता है क्योंकि स्टार्स की टीम पर भी करोड़ों का खर्चा होता है। एक इंटरव्यू में फराह बोली, फिल्म का बजट इसलिए बढ़ता है क्योंकि स्टार्स उलझुल डिमांड करते हैं। एक एक्ट्रेस के साथ 9 लोगों की टीम आती है, एक एक्टर के साथ 8 लोग और आते हैं। ये रिसोर्सेज की बर्बादी है। इन लोगों पर लगने वाले पैसे से फिल्म को कोई फायदा नहीं होता। फराह ने आगे कहा, इनके साथ आने वाले स्पॉट बॉय का एक दिन का चार्ज 25,000, पर्सनल सिक्योरिटी का एक दिन का चार्ज 15,000 और स्टाइलिश का एक दिन का चार्ज 1 लाख रुपए तक रहता है। इस तरह एक स्टार की एवरीडे की कास्ट 20-22 लाख रुपए तक पड़ती है। तो अगर 70 दिन फिल्म की शूटिंग चली तो 15-20 करोड़ की एक्स्ट्रा कॉस्टिंग तो स्टार्स के पीछे ही खर्च हो जाती है। इसे कम किया जाना चाहिए। ये सब प्रोड्यूसर्स पर बहुत भारी पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड में ये चीजें बदलें। फराह खान ने बॉलीवुड में आए अच्छे बदलाव पर भी बात की थी। उन्होंने कहा, अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री अब पहले से ऑर्गेनाइज हो गई है। लोग टाइम पर आते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर होते हैं, किसी का पैसा कोई खा नहीं सकता। बुरी बात यह है कि पहले इंडस्ट्री रिलेशन पर चलती थी, तो अगर मुझे कुछ चाहिए होता था तो मैं डायरेक्ट एक्टर से बात कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुझे पहले मैनेजर के, सब मैनेजर से, फिर मैनेजर से, फिर एजेंसी से मिलना पड़ता है। सब कुछ बहुत क्लिनिकल हो गया है। इससे लोगों के आपसी रिलेशन नहीं बचे हैं। फराह खान ने बीते 3 दशक में 80 से ज्यादा फिल्मों में कोरियोग्राफी की है। 6 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। फराह ने अपने करियर में 4 फिल्में डायरेक्ट भी की हैं। इसमें से 3 फिल्में हिट रही हैं। फिल्म मैं हूं ना से डायरेक्शन की शुरुआत करने वाली फराह ने ओम शांति ओम, 30 मार खां और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। मैं हूं ना के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साल 2012 में रिलीज हुई शिरीन फरहाद की तू निकल पड़ी के जरिए उन्होंने बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया था। फीस को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के ऊपर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।